भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर रफाल फाइटर जेट की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर ईंधन भरा जा रहा है। ये ईंधन फ्रांसीसी एयरफोर्स के टैंकर से भरा जा रहा है। इन फाइटर जेट का निर्माण फ्रांस की डेसो एविएशन कंपनी की ओर से किया गया है। लड़ाकू विमानों की पहली खेप में 5 विमानों ने सोमवार को दक्षिण पश्चिम फ्रांस के मिरेग्नेक से उड़ान भरी थी और बीच में ये संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफ्रा एयरबेस पहुंचकर रुके थे। फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता काफी विवादित हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि इस मामले की कोई जांच नहीं होगी। विवाद और राजनीति से अलग एक सवाल बार बार सामने आता रहा है कि ये विमान इतना खास क्यों है और क्यों भारत सरकार इसे खरीदने को लेकर इतनी उत्साहित रही है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एस बी देव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा था कि रफाल एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है और इसकी क्षमता अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा था, ये बेहतरीन लड़ाकू विमान है, इसकी क्षमता जबरदस्त है और हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। क्या रफाल वाकई बेहतरीन लड़ाकू विमान है? क्या इसके आने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी? क्या चीन और पाकिस्तान से युद्ध के हालात में रफाल कारगर साबित होगा? द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में फाइटर जेट पर विशेषज्ञता रखने वाले एक विश्लेषक का कहना है, कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूरी से देख सकता है और कितनी दूरी तक मार कर सकता है। जाहिर है इस मामले में रफाल बहुत आधुनिक लड़ाकू विमान है। भारत ने इससे पहले 1997-98 में रूस से सुखोई खरीदा था। सुखोई के बाद रफाल खरीदा जा रहा है। 20-21 साल के बाद ये डील हो रही है, तो जाहिर है इतने सालों में टेक्नोलॉजी बदली है। वो कहते हैं कोई फाइटर प्लेन कितनी ऊंचाई तक जाता है ये उसकी इंजन की ताकत पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से फाइटर प्लेन 40 से 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाते ही हैं, लेकिन हम ऊंचाई से किसी लड़ाकू विमान की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। फाइटर प्लेन की ताकत मापने की कसौटी हथियार और सेंसर क्षमता ही है। एशिया टाइम्स में रक्षा और विदेश नीति के विश्लेषक इमैनुअल स्कीमिया ने नेशनल इंटरेस्ट में लिखा है, परमाणु हथियारों से लैस रफाल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। कुछ भारतीय पर्यवेक्षकों का मानना है कि रफाल की क्षमता पाकिस्तान के F-16 से ज्यादा है। जब देश कोरोना वायरस से जूझ रहा हो, बॉर्डर तप रहा हो और ये भी ना लग रहा हो कि चाइना इंडिया हिमालयाई सीमा पे जो बर्फ़ अगले चंद हफ्तों में जमने वाली है, क्या वो जज्बात भी ठंडे कर पाएगी, तो ऐसे में 5 राफेल विमानों के अंबाला में उतरने की खबर भी खुशखबरियों के काल में रूह अफ़ज़ा जैसी लगती है। ऐसी सूचनाएं मोराल और हौसला बुलंद रखने के लिए भी ज़रूरी हैं। चुनांचे मीडिया अगर ये भी कहे कि इन 5 राफेल विमानों से दुश्मनों के अरमानों पे ओस पड़ गई है, तो मीडिया की खुशी में भी शामिल होना चाहिए। या रक्षा मंत्री कहें कि ये राफेल विमान गेम चेंजर साबित होंगे और इनसे अगर डरना है तो वो देश डरें जो इंडिया को डराना चाहते हैं। तो ऐसे मौके पे किसी मचाटे में उलझने की बजाय बस यही कहना चाहिए कि मंत्री जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अगर सिर्फ 5 राफेल आने से भारत खुद को इतना सुरक्षित और दुश्मन इतना असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो सोचिए कि जब पूरे 36 अगले वर्ष तक वायुसेना का हिस्सा बन जाएंगे तो सुरक्षा असुरक्षा का लेवल किस हद तक ऊपर जाएगा। जब तक इंडिया और पाकिस्तान मई 1998 तक परमाणु शक्ति नहीं बने थे, तब तक हमारे नेताओं ने जनता को ये पट्टी पढ़ा रखी थी कि बस एक बार एटम बम हाथ आ जाए, उसके बाद महंगे महंगे जंगी खिलौनों या सुरक्षा उपकरण खरीदने से जान छूट जाएगी। बस एक दफ़ा का खर्चा बर्दाश्त कर लें, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार वगैरह पे लगेगा। लो जी, अरबों डॉलर एटम बम और फिर उसे गिराने के लिए मिसाइल डिलीवरी सिस्टम पे खर्च हो गए। इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर क्लब के मेंबर बन गए, मगर पिछले 22 वर्ष में
एटम बम के होते पारंपरिक हथियारों का बजट कम तो खैर क्या होता, उल्टा तिगना चौगना हो गया। हम जैसे देशों का तो यही है ना कि पहले अपनी रक्षा के लिए एटम बम बनाओ और फिर एटम बम की रक्षा जिंदगी भर करते रहो। सुनते हैं कि पुराने ज़माने में कोई राजा महाराजा अगर किसी अक्खड़ दरबारी को सबक सिखाना चाहता तो उसे ज़िंदगी भर के लिए अपना ख़ास हाथी बख्श देता। हाथी की देखरेख और खुराक के खर्चे में ही दरबारी की कमर ज़मीन से लग जाती और उसके सारे कसबल बराबर हो जाते। पिछले वर्ष बालाकोट और इस वर्ष गुलवान के पहाड़ी मैदान में जो कुछ हुआ उससे ये साबित हो गया कि आपके पास एटम बम हो कि ना हो, इस एटम बम से सुरक्षा मजबूत हो कि ना हो, अलबत्ता कुछ लोगों की राजनीति और जेब ज़रूर मजबूत हो जाती है। मुझे याद है जब 80 के दशक में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के घुसाने के बाद पाकिस्तान को पहली बार अमेरिका से 40 F-16 विमान मिले तो ज़िया सरकार ने भी यही फिल्म चलाई थी कि ये F-16 नहीं बल्कि दुश्मनों के दिल पे तीर है और अब कौम चैन की नींद सो सकती है। मगर वक्त ने साबित किया कि ये F-16 दुश्मन देशों को तो खैर क्या डराते, टूटी चप्पल पहन के क्लाशनकॉफ चलाने वाले आतंकवादियों को भी ना डरा सके। मुझे याद है जब इंडिया ने 30 वर्ष पहले ब्रिटिश जैगुआर और रूसी MiG-29 और सुखोई विमान खरीदे तब भी खुद को इतना ही सुरक्षित महसूस किया था जितना आज 5 राफेल पहुंचने पे करवाया जा रहा है। पर किसे बताएं कि आदमी हो या देश, सुरक्षा बाहर से नहीं अंदर से आती है, वरना रोमन साम्राज्य से लेके सोवियत एम्पायर तक सब कुछ वैसे ही रहता।